हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्ञान डिजिटेक। तो आज हम लोग यहाँ पे देख रहे कुछ बेसिक टर्म्स। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। तो मैंने जैसे आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, हम लोगों ने देखा था कि शेयर मार्केट मतलब क्या होता है। तो शेयर मार्केट मतलब हम लोग को एक मार्केट प्लेस चाहिए जहाँ पे क्या हो सके, तो जहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक साथ आ सके और वहाँ पे शेयर्स की खरीद बिक्री हो सके। ठीक है, तो हम लोग को ये जो मार्केट प्लेस है, तो ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये मार्केट प्लेस हम लोग के शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस होता है दोस्तों। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंजेस में यहाँ पे हम लोग के पास तीन टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस है मेनली। ठीक है, फर्स्ट है एनएससी, जिसे हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। सेकंड है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और थर्ड है एमसीएक्स, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, तो ये तीनों जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से ये एनएससी और बीएससी, इन दोनों में हम लोग इक्विटी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जो शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, तो हम लोग उसे वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। और जो एमसीएक्स है, इसमें हम लोग कमोडिटी को ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी मतलब जैसे कि कौन सी हो सकती है, तो जैसे राइस हो गया, या फिर व्हीट हो गया, या फिर गोल्ड है, सिल्वर है, उसके बाद क्रूड ऑयल है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, यानी इसकी खरीद बेच कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ने यहाँ पे आज देख लिया है कि स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, उनके कौन से टाइप होते हैं, कौन से स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में होते हैं। सेकंड, हम लोग को यहाँ पे जरूरत पड़ती है दोस्तों ब्रोकर्स की। ठीक है, तो ब्रोकर मतलब क्या? तो ब्रोकर हम लोग को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर जाकर हम लोग यहाँ पे शेयर्स की वहाँ पे खरीद बेच कर सकते हैं, यानी हम लोग उसे बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से मेन मेन ब्रोकर्स हम लोग के इंडिया में, तो जैसे कि जीरोदा है, एंजल ब्रोकर है, शेयर खान है, ग्रो है, अप स्टॉक्स है। तो ये कुछ मैंने ऐसे नाम दिए हुए, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जरूरत पड़ती है डिपॉजिटरीज की। तो जैसे ही आप किसी भी ब्रोकर के पास वहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो, डिमैट अकाउंट ओपन करते हो, तो आपको यहाँ पे दो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों में से किसी भी एक डिपॉजिटरी को असाइन कर दिया जाता है। अब ये डिपॉजिटरी का काम क्या होता है? तो एनएसडीएल, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो इनका काम ये होता है दोस्तों कि जो भी आप शेयर्स बाय या फिर सेल कर रहे हो, आपको तो पता ही नहीं रहता है ना कि जब अगर आपने वो शेयर बाय किया है, तो वो बाय किससे किया हो, वो हम लोग को पता नहीं है। राइट, अगर आपने शेयर सेल किया, तो आपने किसको सेल किया वो भी आपको पता नहीं है। तो इसका पूरा हिसाब किताब हम लोग कहाँ पे रखते हैं? तो हम लोग ये रखते हैं, ये एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल, इनके पास ये पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग को उनका यूज होता है। नेक्स्ट है हम लोग का रेगुलेटरी बॉडीज। तो अभी इतना, ये जो शेयर मार्केट है, इसमें इतने सारे ट्रेडिंग चलने वाली है, राइट, इतने सारे शेयर्स की या फिर कमोडिटी की वहाँ पे खरीद या फिर बेच होने वाली है। तो हम लोग को उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ बॉडीज की जरूरत होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो मेन बॉडीज है, एक है सेबी और सेकेंड होता है आरबीआई। आरबीआई मतलब आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सेबी जो कि है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी भी यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन, जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर जिनमें उन्हें लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ होने की चांसेस है, तो वहाँ पे उनके ऊपर नजर रखती है। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सेबी है, ये शेयर मार्केट की पुलिस है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझा रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो ये जो शेयर मार्केट है, राइट, इसमें अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग को ब्रोकर के पास जाके वहाँ पे डिमैट अकाउंट ओपन करवाना है। लेकिन उसके पहले हम लोग को जरूरत पड़ती है एक बैंक अकाउंट की। ठीक है, तो बैंक अकाउंट हम लोग को एक जरूरत पड़ेगा, तो किसी भी बैंक में, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक बैंक हो गया, ऐसे किसी भी बैंक में आप, वेल नोन बैंक में जाके आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको ब्रोकर के पास जाके डिमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। और जब डीमैट अकाउंट ओपन होता है, उसी वक्त हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाता है। तो अभी यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट है, इसका बेनिफिट हम लोग को क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग अगर बैंक अकाउंट हम लोग दोस्तों किसके लिए ओपन करते हैं, किस चीज के लिए? तो हम लोग को क्या करना है वहां पे? तो हम लोग उसके अंदर मनी स्टोर करके रखते हैं, पैसा जमा करके रखते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब आप वहां पे क्या कर रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो, तो उस शेयर्स को स्टोर करने के लिए हम लोग को वहां पे डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे जो खरीदने वाले या फिर बेचने वाले शेयर्स, तो ये बेचने और खरीदने के लिए हम लोग को एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। खरीदने के बाद हम लोग उसे डीमैट अकाउंट में स्टोर करते हैं, और
जब हम लोग उसे खरीदते हैं तो उस वक्त हम लोग के तरफ बैंक अकाउंट में से वहां पे पैसा कट होके वो सामने वाले सेलर के पास चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक आपको समझा रहेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।